मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। जब से जन स्वराज पार्टी चुनाव लड़ने का अपना ऐलान किया है, तब से एमवाई समीकरण को लेकर बहुत सारी बातें सामने आने लगी है। अभी 2 दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने हिना साहब और उनके पुत्र ओसामा साहब को पार्टी में ज्वाइन कराया है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज के आने के बाद लोग एमवाई समीकरण जो जन स्वराज की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, उसका एक डर था, इसके कारण से उनको ज्वाइन कराया गया है। हमारे साथ जनता है, हम उनसे पूछेंगे कि जन स्वराज के आने के बाद क्या एमवाई समीकरण में किसी बात का डर था कि ओसामा साहब को और हिना साहब को वापस आरजेडी ज्वाइन कराई है? क्या लगता है कि मुसलमान जन स्वराज की तरफ बढ़ रहा था? देखिए, जिस तरह से लगातार प्रशांत किशोर जी मुसलमानों का बोली लगाया करते थे मंचों से, तमाम जगहों से, तो हमको समझ में आता है कि बोली लगा रहे थे कि एम बाई क्या होता है। अरे यहाँ A to Z की बात करता है तेजस्वी प्रसाद यादव, A to Z की बात हो रही है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जहाँ A to Z की बात हो तो M का समझ में नहीं आता कि क्या पहाड़ा होता है। और मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, मुसलमान हो किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है कि जो चाहा मुसलमाने को टारगेट करता है कि मुसलमान हमारे तरफ है, वो बोलते हैं हमारे तरफ है। अरे मुसलमान सभी के लिए, समझ में आया न? तुम कहना है कि आपको ओसामा साहब और हिना साहब के जाने से मुसलमान पूरी तरह वहां शिफ्ट हो गया हो, ये भी गलत है कहना। आपको क्या बोलते हैं, इधर नीतीश कुमार जी की पार्टी है, जन स्वराज पार्टी है, जो मुसलमानों की बोलिए लगा रहे हैं कि 243 में 40 सीट देंगे, कभी बोलते हैं 70 देंगे। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से लगातार बिहार में बुनियादी समस्या को लेकर लोग भूल चुके हैं और चुनावी 2025 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेता लोग आपसी जातिवाद धर्मवाद में बांटने में लग गए हैं। बुनियादी समस्या से काफी दूर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, पलायन नहीं रोक पाना, एक इंडस्ट्री बिहार में नहीं लग पाया, ये तमाम मुद्दे हैं। बढ़ते बेलगाम महंगाई पर सरकार से कोई सवाल नहीं कर पाता है। ये तमाम मुद्दे हैं जो उठना चाहिए था, उठा लोग नहीं पा रहा है, ये अफसोस है। मगर मेरा मानना है कि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव युवा चेहरा है, काम करने का उनमें क्षमता है। लोगों को लोकतंत्र में खूबसूरती और बदलाव होना चाहिए, एक नया युवा को चांस देना चाहिए 5 साल के लिए। 30 में ही उम्मीद करे, 25 भूल जाए। 25 में कोई ऑप्शन नहीं है, 25 में कुर्सी खाली नहीं है। 25 में फिर से नीतीश कुमार आएंगे, फिर से नीतीश कुमार आएंगे। कारण है उसका, नीतीश कुमार ने 18 वर्षों में काम किया है, नीतीश कुमार ने बिहार को डेवलप किया है, नीतीश कुमार ने कई लोगों को रोजगार दिया है। नीतीश कुमार जो है, आपको पता होगा कि नीतीश कुमार के राज में दंगे फसाद नहीं होते हैं। और वो जब सरकार में आए तो शामिल हुए थे, तो आपको पता होगा कि 2 जगह दंगा हुआ था, बिहार शरीफ और सासाराम में। और उसमें कौन से लोग संलिप्त थे आपको भी पता है कि गिरफ्तार कौन से समाज के लोग हुए और कौन दंगे में शामिल थे, वो छोड़ दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार के अलावा 25 में बिहार में कोई नहीं आने वाला है। तो क्या लगता है कि जैसे एमवाई समीकरण की बात होती है, कोई एमवाई समीकरण नहीं। सबसे ज्यादा मुसलमान को ठगने का नाम लालू यादव है, सबसे ज्यादा मुसलमान को ठगने का नाम तेजस्वी यादव है, सबसे ज्यादा मुसलमान को ठगने का नाम राष्ट्रीय जनता दल है। सबसे ज्यादा ठगा ये लोग। मुसलमान को बोले थे जब जातीय जनगणना करा रहे थे, तो कहते जिसकी जितनी संख्या होगी, जिसकी जितनी संख्या होगी, उसको हिसाब से हिस्सेदारी देंगे। यादव की 14% आबादी थी, मुसलमानों की 18% आबादी थी, कुशवाहा की 6% आबादी थी। कुशवाहा को अपने 8 टिकट दिया, यादव को अपने 11 टिकट दिया, मुसलमानों को अपने 2 टिकट दिया। किस हिस्सेदारी की बात कर रहे थे आप? यही हिस्सेदारी की बात कर रहे थे। और आपको पता होगा, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि जहाँ पे यादव उम्मीदवार होता है ना आरजेडी का, वहाँ पे मुसलमान जो है बढ़ चढ़ करके वोट देता है। लेकिन जहाँ पे मुसलमान कैंडिडेट होता है, वहाँ पर यादव समाज के जो लोग होते हैं वो वोट नहीं देते हैं मुसलमान को। याद रखिएगा, राजद से ही रहेगा। राजद से अगर मुसलमान है खड़ा है तो यादव वोट नहीं करेगा। लेकिन यादव खड़ा है, यादव किसको वोट देता है? यादव भाजपा में चल जाता है। उस टाइम असली हिंदू बन जाता है राजद यादव। अच्छा, कट्टर हिंदू बन जाता है। कहता मियाँ को हम देंगे वोट, मुस्लिम को जिताएंगे। बिल्कुल कहता है नहीं देंगे। हिना साहब को हराने का काम कौन करता है सीवान में? कौन नहीं जानता है? हिना सब नहीं जानती है। साहबुद्दीन, हमको पता होगा, साहबुद्दीन मरते मर गए, आज तक उनको यादव ने वोट नहीं किया है। बिना यादव के वोट के वो जीतते थे।
और आज भी आपको बता रहे हैं कि हिना साहब भले राजद में चली गई होगी, वो हमको 20,000 यादव का वोट ला करके दिखाते, वहाँ पे पूरे लोकसभा हम 20,000 वोट ला करके दिखाते, हम मान जाएंगे कि यादव उनके साथ है। हिना साहब जब खड़ी होगी, सुन लीजिए, हिना साहब जब राजद से खड़ी होगी तो उनको यादव वोट नहीं मिलेगा, ठीक है। और यही जो चौधरी जी है वो जात से यादव है, अगर वो खड़े हो जाएंगे तो सारे मुसलमान उनको वोट दे देंगे। यही गलती है मुसलमानों की, सबक सीखनी चाहिए उन लोगों से कि आपका जात का प्रत्याशी खड़ा था तो वो लोग वोट नहीं देता है, जब उसके जात का प्रत्याशी खड़ा तो आप क्यों वोट देते हैं? आप लोग हमेशा से दरी बिछाना काम कर रहे हैं, और कर रहे तो करते रहिए भाई, आपको मुबारक हो, दरी बिछाते रहिए आप, हम तो नहीं बिछाएंगे भाई, बात खत्म है। तो जनसुराज को लेकर क्या मुद्दा था? जनसुराज की बात नहीं कर रहे, जनसुराज क्या बात करेंगे, वो तो पलट जाता है खुद। बोले थे कि क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे, और 4 को में 3 को क्रिमिनल को टिकट दे दिए। बोले थे कि हम ग्रेजुएट पास वाले को टिकट देंगे, और 4 में 4 नॉन ग्रेजुएट है, 3 को इंटर पास है, इंटर पास में एगो झोला छाप डॉक्टर भी है, एगो मैट्रिक पास है जो तरारी की महिला प्रत्याशी है। तो उनका क्या बात का कोई भरोसा उनका, वो सब दल बदलू है। मतलब एमवाई समीकरण ऐसा अभी कुछ नहीं है। एमवाई समीकरण मतलब समझ के क्या रखे आप? साहबुद्दीन को हम लोग जानते हैं, साहबुद्दीन को मानते थे, हिना साहब उनके बेटा को नहीं जानता हूँ। साहबुद्दीन नेता था, साहबुद्दीन को नेता मानते हैं, उनके बेटा को और उनके वाइफ को क्यों, मतलब उनकी वाइफ और बेटा जो कहेगा मुसलमान वही करेगा। उनका बेटा और उनकी वाइफ मुसलमान है, लेकिन वो लोग जिधर कहेंगे उधर थोड़ी मुसलमान झुक जाएगा। क्या है वो? MP है, MLA है, क्या है वो लोग? कुछ नहीं है, एक आम आदमी है। साहबुद्दीन को ऐसा आपको सब जान रहा है जी। माइनस साहबुद्दीन का अगर बताइए क्या है वो? माइनस साहबुद्दीन क्या है? कुछ नहीं है, 0 है। तो क्यों मुसलमान आपके तरफ जाएगा? बेवकूफ है मुसलमान, मुसलमान आप बेवकूफ नहीं रहा, भूल जाइए। तो 25 में मुसलमान किस तरफ आपको लगता है जा रहे हैं? 25 में मुसलमान हम कैसे बता दें? हम अपना जिम्मेदारी लेते हैं, हम नहीं जाने वाले। इतना जान दीजिए कि मुसलमानों को ठगने का नाम राष्ट्रीय जनता दल है, मुसलमानों को ठगने का नाम लालू यादव है, मुसलमानों को ठगने का नाम तेजस्वी यादव है। आपको हम इतना बता सकते हैं, अब आगे हम नहीं बता सकते कुछ। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो MOI समीकरण को लेकर बातें चल रही थी, RJD ने वापस हिना साहब और ओसामा साहब को पार्टी ज्वाइन कराया है, क्या लगता है कि जनसुराज के आने के बाद ऐसा दबाव बन रहा था? देखिए, जनसुराज पार्टी एक ऐसा है कि प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ सकता है अगर एकजुट होके समर्थन में लोग देने लगे, यादव हो चाहे मुस्लिम हो, कोई हम जाति बात पर बात नहीं करेंगे, इसलिए कि वो सबसे हटके उनका मुद्दा है। जनसुराज जो पार्टी है सबसे हटके उनका मुद्दा है, और वो आएंगे तो काम होगा, और इसलिए लोग जुड़ेंगे, क्योंकि नया चेहरा, इसलिए उनके साथ लोग जुड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जैसे MOI समीकरण की बात हो रही थी, तो क्या लगता है कि हिना साहब के आने के बाद मजबूत हो गया? क्या लगता है? देखिए, बहुत कुछ लोग बोल रहा है कि मुसलमान जहां पर अपना प्रत्याशी होता है वहां पर वोट यादव मतलब मुसलमान को वोट नहीं देता, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अरे यादव कुछ लोग नहीं देगा, 100% में से 10% नहीं देगा, 90% RJD को मुसलमान वोट देगा। अब कहाँ खोए हुए हैं भैया? यहाँ पैसा पे वही 10% बिकेगा, 90% नहीं बिकने वाला है पैसा पे। वही जो 500 लेगा, 1000 लेगा, वही बिकेगा, लेकिन 90% हम गारंटी देते कि मुसलमान नहीं बदलेगा। लालू यादव ने मुसलमान के लिए बहुत कुछ किए हैं, सब जाति के लिए किए हैं, सब जाति के लिए किए हैं। जैसे में देखिए कि ये 500 रुपया में बदल जाएंगे। अभी प्रशांत किशोर से मिल जाएंगे तो प्रशांत किशोर के गुण गाएंगे। तुम लोग का औकात है, इधर आओ, इन लोग का औकात है, देखिए इन लोग का औकात है, इधर आओ। ये लोग देखिए, ये लोग गोबर खाने वाला है, गोबर इधर, ये सब चरवाहा विद्यालय का स्टूडेंट है, ये सब 4वीं 5वीं फेल है, ये सब मैट्रिक पास भी है, पुल तो उसको मैट्रिक पास हो नहीं है वो, बिल्कुल बोल रहे मैट्रिक पास भी नहीं है। चाचा से पूछिए क्या इनका दौर का समय का, कौन सा दौर? जो लालू गुंडागर्दी ज्यादा था वही। हाँ, तब कौन सा? हमारे बाप दादा अभी भैया ये जुग चल रहा है 56 इंच, 56 इंच में प्रधानमंत्री बुजुर्ग को दिए, किसान को दिए। मेरा मुद्दा दूसरा है। हाँ तो मुद्दा भैया, अरे देखिए आ गया साला नॉन मैट्रिक है वो भी, ठीक है, वो 9वीं फेल है, वो पीछे जो जा रहा है देखिए। और बता रहे सुनिए, जब तक बार बार क्या बोलकर भाग गया वो, और जो बतिया पर तो उसको मजाक लग रहा है। हम करे सोच रहे 90% मुसलमान बदुआ मंजूर है तुम्हारा, कि जो तुम कहोगे वही करेगा। 90% मुसलमान कैसे कसम खिलाई था कि कुछ दिन पहले RJD के गुण गाते थे कि नहीं? गुण नहीं भैया जानते हैं, सुनिए गुण नहीं सुनिए, दिखा वीडियो दिखा, खोलो। उस दिन एगो जनसुराज के टीम के एगो लड़का आया, उनको ये क्या सिखा रहे हैं कि सुनिए, नहीं वीडियो सुनिए पहले। कोई सब गोबर खाने वाला है, ये सब गोबर का चमनप्राश खाने वाला। वीडियो दिखा देंगे, खोल देंगे, चल पैसा लेते हुए
पैसा लेते हुए अगर नहीं जूता निकाल के मारेंगे, बीजेपी जूता निकाल के मारेंगे इसको। प्रशांत किशोर अगर पैसा लेते हुए दिखा देगा तो ये हमको जूता मारेगा, अब पैसा लेते हुए नहीं देगा इसको जूता निकाल के मारेगा। 9 नंबर जूता है, 9 नंबर जूता है, 6 नंबर है। हाँ तो ठीक है, लाओ 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 मोबाइल बोले नहीं देंगे। एगो आया जनसुराज के सपोर्टर, समझे ना, आया था साटे उटे वाला लेके पोस्टर ये सब साट रहा था, तो ओकरा ही क्या बोल रहे हैं, सुनो ना, जनसुराज प्रशांत किशोर कभी बुराई किए ना, प्रशांत किशोर क्रिमिनल को टिकट दिया है, तुम्हारा औकात है बोलने का? तुम्हारी ना यहाँ जो भी आता है ना, नया नया आ गया नीतीश कुमार का, उनको ही धर लेते हैं कि सरकार से विरोध किया ना, तुम्हारा औकात है, सुन तुम्हारा औकात है, तुम बोल के जहानाबाद का कौन क्रिमिनल है? हम कभी नहीं बदले हैं, हमको कोई लाखों रुपया देगा नहीं बदलेंगे। क्रिमिनल का सपोर्ट करता है लोग, क्रिमिनल का सपोर्ट करता है लोग, ये लोग सपोर्ट करता है क्रिमिनल का सपोर्ट करता है। चाहता है ना कि मुसलमान हमारे बजुआ मजदूर है, नहीं रहेगा, नहीं, हमको कहना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन पैसा पर नहीं बदलिए। बिल्कुल, हाँ, पैसा बिल्कुल बिल्कुल तुम लोग जैसा नहीं, तुम लोग जैसा पतल चट्टा नहीं है, ठीक है। चलिए, ये थे हमारे साथ पटना की जनता जो अपनी बात रख रही थी। अगर आपको हमारा एक मिनट अगर आपको हमारी खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।